अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। अजीज, आज तीन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक तो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने रिजाइन क्यों किया। इस पे बहुत सी स्टोरियां चल रही हैं। मेरे पास जो खबर है वो मैं आप तक इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। और इसके अलावा अजीज हम बात करेंगे जो मामला इंपॉर्टेंट है परवेज इलाही साहब का। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिलाखिर शमूलियत इख्तियार कर ली है और पार्टी का प्रेसिडेंट उन्हें बनाए जाने का फैसला हुआ है। परवेज इलाही साहब के लिए अगले सेटअप में कमिटमेंट क्या है, इस पर भी बात होगी। और नाज़रीन, हम बात करेंगे जेल भरो तहरीक के हवाले से कि शुरू हो रही है कल सुबह से। इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से कुर्बानियाँ यानी कि गिरफ्तारियाँ देगी और उससे क्या अपने अहदाफ हासिल कर सकेगी। और फाइनली हम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, जुडिशरी के बारे से भी बात करेंगे कि जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। नून लीग ने तमाम बार काउंसिल्स को मुतहर्रिक कर दिया है जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ और अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से बिल्ड कर रही है। और इसके अलावा नाज़रीन, जो इस वक्त प्रेसिडेंसी का जो मामला है, उन्होंने जो ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने सुबह बुला लिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को और कुछ कानूनी माहिरीन से उनकी राय तलब कर ली है सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख अनाउंस किए जाने पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है नाज़रीन। इस पर मैंने कल भी बात की थी कि सदर आरिफ अलवी ने 31 से 2 शिकार किए हैं और आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब ने तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन नहीं मानी। जो उन्हें कहा जा रहा था, उनके ऊपर जो दबाव था, दबाव में कुछ उनसे गिरफ्तारियां करने, कुछ नोटिस भिजवाने का जो उन्हें कहा जा रहा था, वो नहीं माने। तो इसी तरह से अब एक और सुल्तान है जिसका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। अब उनके ऊपर भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वो भी इस हुकूमत का बोझ उठा उठा के उनके कंधे भी थके हैं। तो अब ये इत्तलात मिल रही है कि आफ्ताब सुल्तान के बाद अगला सुल्तान जो मुस्तफ़ी हो सकता है वो सिकंदर सुल्तान राजा हो सकते हैं। या वो मुस्तफ़ी होंगे या फिर PDM की हुकूमत के साथ जो उनके मामलात हैं उनसे वो दस्तबरदार होते हुए मेरिट पर कुछ अच्छे फैसले करते हुए इंतखाबात की तरफ मुल्क को ले जाएंगे। अब नाज़रीन, जो पहला मामला है आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़ा देने का चेयरमैन नैब के ओहदे से, अब कितनी ये एक ब्रेजन इसे मूव में कह सकता हूँ कि एक तरफ जो ही आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफ़ा दिया और फ़ौरन उसके बाद इमरान खान, बुशरा खान जो उनकी अहलिया है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह को उसके उसी दिन यानी सेम डे जो है उनके इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद फ़ौरन बाद जो है नैब की तरफ से नोटिस जारी हो गया तलबी का। और ये नोटिस जो है वो नैब रावलपिंडी की तरफ से जारी हुआ है। और नैब रावलपिंडी की तरफ से नोटिस जारी होना ही, यानी पिंडी का जो शहर है, यही बड़ा सिग्निफिकेंट है। समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है कि मौजूदा चेयरमैन नैब के ऊपर प्रेशर कहाँ से था, यानी आफ्ताब सुल्तान के ऊपर प्रेशर कहाँ से था। आफ्ताब सुल्तान है कौन, ये मैं आपको ये भी बताता हूँ। आफ्ताब सुल्तान IB के DG रहे हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी सेंटर के अंदर। और ये वो दिन थे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था। इस्लामाबाद में आके पहुंचा 126 दिन का जब धरना था, तो उस वक्त में आफ्ताब सुल्तान साहब DG IB थे और बहुत क्लोज इनके मरासिम थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। और इनकी बड़ी काविशें थी धरने को नाकाम कराने के लिए। और जो भी बनती थी वीडियोस वगैरह कंटेनर के अंदर, इमरान खान किससे मिलते थे, किसके साथ बैठते थे, क्या बात करते थे, वो तमाम उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है वो IB किया करती थी। IB को बहुत ज़्यादा इक्विप किया था आफ्ताब सुल्तान के दौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और बाद में आके IB को काफ़ी ज़्यादा कट टू साइज करने की कोशिश की गई जनरल फैज़ हमीद साहब के दौरे हुकूमत में। उन्होंने कहा जी कि IB जो है इसका काम नहीं इंटेलिजेंस करना, ये करप्शन वगैरह के केसेस वगैरह के ऊपर काम करे, करप्शन पकड़े लोगों की, तो हमारा काम नहीं है इसके ऊपर। तो उसको ज़रा किसी और साइड पे लगा दिया था। उसका असल जो कोर, उसका जो इंटेलिजेंस का काम था, उससे IB को हटा दिया था। उसमें IB के रोल को कट टू साइज कर दिया गया था जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से। तो आफ्ताब सुल्तान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा वेल इक्विप कर दिया गया था। IB बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और मियां नवाज शरीफ के टेन्योर में इन्होंने धरने को नाकाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। आफ्ताब सुल्तान साहब ने, इनके बारे में खान साहब इन्हें ललकारा भी करते थे उस वक्त भी, लेकिन आज उन्होंने वो मैल अपना धो दिया है। इनके पूरे जो 7-8 यानी कि जब से ये बने हैं, इस 7-8 महीनों के अंदर इन्होंने जो गिरफ्तारियाँ की, टोटल 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिनमें से कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं है जो गिरफ्तार हुआ हो। इसमें 3 लोग तो वो हैं जो कि सकर मोटरवे के केस के अंदर गिरफ्तार हुए थे और 1-2 लोग मजीद हैं जो कि किसी और केस के अंदर गिरफ्तार हुए। कोई भी ऐसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी इनके दौरे हुकूमत में नहीं हुई। अब इनके ऊपर प्रेशर था नाज़रीन। जो इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस है, उसमें इमरान खान को तलब किए जाने के हवाले से आफ्ताब सुल्तान साहब पे काफ़ी प्रेशर था।
तो उन्होंने कहा जी एक तो इसमें ये इंक्वायरी के मामले पे, इंक्वायरी के स्टेज पे मैं किसी को तलब नहीं कर सकता, गिरफ्तार नहीं कर सकते हम। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि इस केस के अंदर मैक्सिमम अगर हो सकता है तो इमरान खान साहब से जुर्माना लिया जा सकता है कि जो उन्होंने केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर अगर गलत इस्तेमाल किया है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती, उनसे रिकवरी बनती है, जुर्माना उन्हें किया जाना बनता है। तो वो केपी गवर्नमेंट जो है वो उनसे रिकवरी या गिरफ्तारी, उनसे रिकवरी जो है या जुर्माना जो है वो करके उनसे पैसे वसूल कर ले। तो इस केस के अंदर पर्टिकुलरली हेलीकॉप्टर केस के अंदर खान साहब की गिरफ्तारी या उनकी तलबी नहीं बनती। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि कुछ ताकतवर शख्सियात हैं जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जो समधी थे साबिर मिठू साहब, उनके हवाले से भी है कि उनके खिलाफ वो रेफरेंस बनाना चाह रहे थे, केस बनाना चाह रहे थे। उस हवाले से उन्हें मना किया गया, उन पर दबाव डाला गया। और इसके अलावा फिर साबिक जो आर्मी चीफ थे जनरल क्यानी साहब जो थे, जनरल क्यानी के भाई कामरान क्यानी, उनके हवाले से भी कुछ वो उनको तलबी का नोटिस या उनके हवाले से भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। उस हवाले से भी आफ्ताब सुल्तान साहब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो अब जो है नाज़रीन मामला जो रिसेंटली जो ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर था वो था इमरान खान की तलबी और गिरफ्तारी के हवाले से, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया। तो इसीलिए आफ्ताब सुल्तान साहब ने कुछ दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। तो फिर उन पे इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे, इस्तीफ़ा वापस लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर शहबाज शरीफ साहब को कन्वे किया गया शहबाज शरीफ साहब को कि आप जा रहे तो जाने देंगे। इन्होंने कहा वैसे भी कोई नहीं करना। तो अब जनाब दोबारा से चेयरमैन नैब का तकर्रर होगा। और पहले तो राजा रियाज साहब ने बड़ा अपोज किया था आफ्ताब सुल्तान की तकर्री को शहबाज शरीफ के आगे बतौर लीडर ऑफ दी अपोजिशन। तो अब देखते हैं कि नए चेयरमैन नैब के लिए जो मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर हैं उनमें से किसको चेयरमैन नैब लगाया जाता है। लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ चाह रही है कि कंसल्टेशन के प्रोसेस में हमें शामिल किया जाए। और पीटीआई की तरफ से आज ख़त भी लिख दिया गया है स्पीकर नेशनल असम्बली को के हमारे बंदे वापस आ रहे हैं। चूँकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो दीगर हलकों के ऊपर, पंजाब के 33 हलकों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना था मार्च के अंदर, उस ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल को भी रोक दिया लाहौर हाई कोर्ट ने। और ये कहा है कि भाई फ़िलहाल जब तक फैसला नहीं आता तो इलेक्शन शेड्यूल को सस्पेंड रखा जाए। तो पीटीआई असम्बली में वापस आना चाह रही है। आज स्पीकर को कह भी दिया गया कि हम वापस आना चाह रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी को लीडर ऑफ दी अपोजिशन नॉमिनेट किया जाए स्पीकर की तरफ से, चूँकि हम असम्बली के अंदर वापस आ गए। फिर महमूद मौलवी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुलाई में जाके इलेक्ट हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने अब जाके कौमी असम्बली की रुकनीत का हल्फ उठाया है। इसके अलावा पीटीआई के बाकी लोग भी आप असम्बली के अंदर वापस आना चाह रहे हैं और भरपूर अपोजिशन का किरदार भी अदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो अहम तकर्रियाँ जिस तरह से चेयरमैन नैब की तकर्री होनी है उसमें पीटीआई ने कह लिया कि पहले हमारे अरकान असम्बली वापस आएँ, उनकी वापसी करके फिर जो है चेयरमैन नैब का तकर्र किया जाए पीटीआई के लीडर ऑफ दी अपोजिशन के साथ मशावरत के बाद, ना कि राजा रियाज के साथ मशावरत के बाद ये फैसला किया जाए। तो इस पर पीटीआई कह रही है कि चेयरमैन नैब के ऊपर हमें एतमाद में लिया जाए तकर्री के ऊपर। और दूसरा अब नाजरीन जो प्रेशर बढ़ रहा है, एक सुल्तान तो चला गया, दूसरा सुल्तान जो है यानी आफ्ताब सुल्तान तो चले गए, अब सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वो भी काफ़ी ज़्यादा वो यानी कि ख़बरें उनके बारे में ये आ रही है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे बरहमी का और नाराज़गी का इजहार किया है कि सारा जो इस वक्त प्रेशर है वो उनके नाम के ऊपर आ रहा है। सारी जो तनकीद है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को सहनी पड़ रही है, इस हुकूमत से कुछ नहीं हो पा रहा। तो अब वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था उनके बारे में कि चेयरमैन नैब की तो खबरें चल रही हैं, लेकिन मैंने बताया था आपको कि चेयरमैन जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। इस वक्त वो काफ़ी हद तक आगे जाके बहुत जो है मैं इसे कहूँगा कि कानून के अंदर दी गई जो गुंजाइश भी है उससे भी वो 2 कदम बाहर जाके नून लीग की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की मुफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनका कोई नून लीग के साथ मोहब्बत इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जो पीटीआई ने तनकीद बहुत ज़्यादा की, सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो ज़रा एक ज़िद्दी से बंदे हैं और थोड़े ज़रा नापरस्ती भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और ज़रा अपनी इज्जत और गैरत के ऊपर ज़रा डट जाने वाला बंदा है। तो उन्हें यह है कि जो तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई, इस पर ना राजा साहब ज़रा माइंड कर गए, तो वो ज़रा पर्सनल हुए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। ऐसा नहीं है क्योंकि नून लीग के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत है, हाँ उन्होंने काम किया शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन शेख रशीद साहब के साथ उनकी ज़्यादा मोहब्बत थी। जो उन्हें इमरान खान साहब को उन्होंने सिफारिश की थी कि इनको बतौर सेक्रेटरी इनके टेन्योर में एक्सटेंशन कर दी जाए।
तो है तो उनकी रिश्तेदारियाँ वगैरह भी हैं। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी साहब, उनके दामाद हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब। लेकिन उधर से वो जो चेयरमैन CDA थे आमिर अहमद अली साहब, उनके बहनोई हैं। और आमिर अहमद अली साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़े अच्छे मरासिम में इमरान खान साहब के साथ। तो वो दोनों तरफ से उनका जो है ताल्लुकात जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सिकंदर सुल्तान राजा का झुकाव एक ही तरफ है, उनके दोनों तरफ बराबर ताल्लुकात, बराबर मामलात हैं। लेकिन वो ज़रा इस चीज़ को पर्सनल ले गए कि उनके ऊपर तनकीद होती रही इमरान खान साहब की तरफ से, तो उस पर अगर PTI उनके साथ मामलात बना लेती तो शायद मामलात बन भी सकते थे, लेकिन वो मामलात को ज़्यादा ख़राब कर दिया गया। बाकी वो भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब देते हैं कि दूसरा सुल्तान जो है वो कब इस्तीफ़ा दे के अपने ओहदे से अलग होता है, या फिर वो जो इस वक्त मुख्तलिफ उन पर प्रेशर डाल के या फिर दीगर वजूहात की बिना पर उनसे कुछ गलत काम लिए जा रहे हैं, उनसे वो अहकामात मानने से, वो जो उन्हें सिफारिशात आती हैं या फिर जो रिक्वेस्टें आती हैं वो मानने से वो अगर इनकार कर देते हैं, तो फिर भी उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत बेहतर हो सकता है। वो अपनी अगर वो करना चाह रहे हैं इस्लाह, तो इसमें वो कर सकते हैं। जो उनसे माजी में कुछ चीज़ें अगर बेहतर नहीं फैसले उनसे हो सके। अभी भी इलेक्शन के मामले पे उन्होंने आइनी माहिरीन का इजलास बुलाया कल, इसमें कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो शहजाद इलाही साहब हैं। उनकी राय ज़रा डिफरेंट है और मुझे लग ये रहा है कि यानी कि दो ऑप्शन हैं अब इलेक्शन कमीशन के पास। एक ऑप्शन तो ये है कि वो अदालत में चली जाए सदर साहब की तरफ से तारीख का ऐलान किए जाने के बाद। दूसरा ऑप्शन ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कह दे, प्रेस रिलीज जारी कर दे कि भाई चूँकि सदर हमने आइनी माहिरीन से मुशावरत की है और उसमें हमने देखा है कि सदर को इलेक्शन की डेट जारी करने का इख्तियार हासिल नहीं है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख जारी करने का, तो इसलिए हम इलेक्शन जो है वो इस तारीख पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो मुझे ये लगता है कि अदालत में जाने के बजाय, कल मैंने अपना एनालिसिस इस पर दे दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लें कि सदर साहब की तरफ से एक तीर से दो शिकार किए गए थे कि या ये खुद जाएं अदालतों के अंदर या फिर इलेक्शन करवा दें। वो दोनों सूरतों में विन-विन है PTI के लिए और अदालतों के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट भी चूँकि इस मूड में नज़र आ रही है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाए, तो मुझे ये लग रहा है कि उस अदालतों में जाने के बजाय इलेक्शन कमीशन जो है वही होगा, प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है कानूनी और आइनी माहिरीन के साथ, अटॉर्नी जनरल के पास। उसके बाद ये उनके साथ मुशावरत करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा इलेक्शन कमीशन के सदर के पास चूँकि इख्तियार नहीं है सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख देने का, तो इसलिए हम इस 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं करवा सकते, माजरत कर लेते हैं ये हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो तारीख जो है वो कॉम्पिटेंट फोरम की तरफ से आनी चाहिए जो कि गवर्नर्स ने देनी होती है। तो इस तरह का करके वो टाल देगा इस मामले को, लेकिन ये ज़्यादा अरसे तक इलेक्शन कमीशन इस हुकूमत का या PDM का साथ नहीं दे सकेगा, उसे शायद आना पड़ेगा अपनी चीज़ों को ठीक करने के हवाले से। बाकी फाइनली जेल भरो तहरीक कल से शुरू हो रही है जी, और इस पर ख़बर ये आई थी, फवाद चौधरी साहब का बयान आया कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल गिरफ्तारी देने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन ये कहा गया कि ये गिरफ्तारियाँ बाद में देनी है। तो मुझे तो ये खबर थोड़ी सी मुज़ायका खेज़ लगी है। इसने गिरफ्तारी देनी है वो जाके दे, इसमें यह क्या कि ख्वाहिश का इजहार किया था और सबसे पहले, और फिर उन्हें मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया? भाई जाएंगे, जो गिरफ्तारी देना चाहता है जाएँ गिरफ्तारी दें। लीडरान गिरफ्तारी देंगे तो निचले लेवल पर जाके कारकुनान के अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा गिरफ्तारियाँ देने का। और एक और चीज़ नाज़रीन जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली वो TLP से मुतल्लिक है। TLP भी जुम्मे से पहिया जाम हड़ताल शुरू कर रही है पूरे मुल्क के अंदर। तो इससे तो मुझे बड़ी अजीब सी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि TLP जो है वो कभी भी खुद नहीं निकलती, वो भी किसी के इशारे पे निकला करती है। तो ये तो हालात फिर मुझे किसी और तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि हाथ शफकत का जो है इस हुकूमत के ऊपर वो उठता जा रहा है या उठने की तैयारी की जा रही है, उठाने की तैयारी की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं। बाकी परवेज़ इलाही साहब शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक के साथ में, उनके पास ऑप्शन नहीं रहा था। वो हुसैन इलाही, मुनीस इलाही और जो 10 MPs थे पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, वो भी शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक के साथ के अंदर। असल मामला जो इंटरेस्टिंग है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट होनी थी तो 2-3 मरतबा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा परवेज़ इलाही साहब ने फवाद चौधरी साहब को कि वो अनाउंसमेंट करें जो करनी है। फवाद चौधरी ने एंड पे कहा कि जी वो इस हवाले से फैसला हुआ है कि इन्हें बनाया जाएगा, उसका प्रोसेस शुरू किया जाएगा, अभी बनाया नहीं किया। तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी वो तो खान साहब ने तो ऐलान कर दिया कि मैं बन गया हूँ। तो फवाद चौधरी ने यहाँ भी थोड़ी सी डंडी मारने की कोशिश की कि परवेज़ इलाही जो है वो उन्हें बनाने के वाले से, सदर बनाने के वाले से प्रोसेस पार्टी की लीडरशिप ने शुरू कर दी। तो प्रोसेस कोई नहीं होता, जैसे बनाना होता है एक सिंपल कागज़ के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि ये सदर मुकर्रर कर दिया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। तो वो परवेज़ इलाही साहब उस पर थोड़े से नाला भी थे यार कि अनाउंस करना तो सीधे अनाउंस करने के भाई सदर बन गए।
और इमरान खान ने दे दिया है, उनकी अनाउंसमेंट कर दी है, तो वो ज़रा पीटीआई में रेजिस्टेंस है उनके प्रेसिडेंट बनने के हवाले से। चूँकि फवाद चौधरी के साथ तो ज़रा ज़्यादा मामला उनका पर्सनल भी है, उनके बयान जो मौजूद थे रिकॉर्ड के ऊपर के मजम्मत करने के बजाय फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया था और फवाद चौधरी को ही ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंसमेंट करनी पड़ रही थी। चूँकि इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि वो सिर्फ पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट के ओहदे पर नहीं आ रहे। फवाद चौधरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं, तो उनके परवेज इलाही के मातहत उन्हें पार्टी के अंदर काम करना पड़ेगा। इस पर भी उनके लिए काफ़ी मसाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी है कि परवेज इलाही फिर से वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आ जाएंगे। इससे भी पीटीआई के अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं उनके आने के हवाले से। लेकिन ज़ाहिर वो आ गए, साथ लेके चलना पड़ेगा। हतमी फैसला ज़ाहिर जो बनता है वज़ीर आला पंजाब, उसका खान साहब नहीं करना और इदारों की मशावरत से ही होना है ये फैसला, जब भी होना है तो। लेकिन ज़्यादा ये है कि खान साहब ने फैसला करना है इसका, कोई पार्टी रहनुमा इस पर उन्हें प्रेशर में नहीं ला सकता। कल इंशाल्लाह हाजिर होगा आपकी खिदमत में मज़ीद अपडेट्स के लिए। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।